नमस्कार, आई वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। 7 मई 2025 को इंडिया ने एक एक्सट्रीमली सीक्रेट और वेल प्लान्ड मिलिट्री मिशन ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, बल्कि इंडिया के काउंटर टेरर पॉलिसी में एक न्यू एरा की शुरुआत कर दी। इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO के मुताबिक इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा टेररिस्ट एलिमिनेट किए गए, जिसमें कई हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे। वो टेररिस्ट जिनका डायरेक्ट लिंक इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया में हुए मेजर अटैक से था। इस ऑपरेशन की डेप्थ और प्रिसीजन ने पाकिस्तान के अंदर मौजूद टेरर नेटवर्क्स की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े कर दिए। इंडिया की इस एक्शन के पीछे ईयर्स की इंटेलिजेंस गैदरिंग, सैटेलाइट इमेजिंग, साइबर इंटरसेप्शन और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सॉलिड कोऑर्डिनेशन था। इंडिया ने सिर्फ टेरर कैंप्स को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि उन पाकिस्तानी मिलिट्री लोकेशंस और सपोर्ट सिस्टम को भी स्ट्राइक किया गया जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली टेरर को शेल्टर और सपोर्ट कर रहे थे। इस ऑपरेशन में इंडिया ने फ्रेंच टेक्नोलॉजी से लैस राफेल फाइटर जेट्स यूज किए, जो इंडियन एयरफोर्स की मारक क्षमता का मोस्ट एडवांस और पावरफुल सिंबल है। इस एयरक्राफ्ट ने बियॉन्ड बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक में मिनिमम रिस्पांस टाइम में टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि कश्मीर में एक राफेल मलबे की गलत रिपोर्ट ने अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को अलर्ट कर दिया। एक्सपर्ट का मानना है कि ये इंसिडेंट इंडिया में US F-35 फाइटर जेट्स के लिए कंपटीशन की शुरुआत हो सकती है। अगर इंडिया को ये रियलाइज होता है कि राफेल टेक्नोलॉजी की कुछ स्ट्रेटेजिक लिमिटेशंस है, तो वो अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को नेक्स्ट फेज में F-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स को प्रायोरिटी दे सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक शार्प मूव किया। इंडिया ने उन टॉप पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम पब्लिश कर दिए जिन्होंने मारे गए टेररिस्ट के अंतिम संस्कार में अटेंडेंस दी थी। ये स्टेप सिर्फ सिंबॉलिक नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल स्टेप पर पाकिस्तान की टेरर संगठनों से क्लोजनेस और उसकी ड्यूल पॉलिसी को एक्सपोज करने की एक स्ट्रेटेजिक चाल थी। इस मूव से इंडिया ने न सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर बिल्ड किया, बल्कि FATF जैसे इंटरनेशनल बॉडीज को पाकिस्तान पर क्लोज मॉनिटरिंग का क्लियर मैसेज दिया। इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इंडिया की प्रायोरिटी क्लियर रही। मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन दोनों लेवल्स पर DGMO ने यह कंफर्म किया कि सभी इंडियन पायलट्स सेफली रिटर्न कर गए। ये इस बात का प्रूफ है कि ऑपरेशन में हाई लेवल टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रिसाइज प्लानिंग और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन था। और इंडियन एयरफोर्स ने भी क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन में रिस्क इनबिल्ट होते हैं, लेकिन इस बात की स्ट्रेटजी इतनी टाइट और कंट्रोल थी कि मेजर लॉस नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री इंसिडेंट नहीं है, ये इंडिया की डिफेंस, डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज का एक ट्राइड इंटीग्रेशन है। इसने क्लियरली ये शो किया है कि अब इंडिया सिर्फ रिएक्शनरी पॉलिसी तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि प्री एम्प्टिव स्ट्रेटजी यूज करेगा और टेरर के रूट तक जाएगा, चाहे वो किसी भी कंट्री के अंदर क्यों ना हो। साथ ही ये ऑपरेशन इंडिया की डिफेंस पॉलिसी में उस न्यू फेज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेटिक प्रेशर और ग्लोबल कम्युनिकेशन तीनों को एक साथ यूज किया जा रहा है। इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का एक डिफाइनिंग प्लेयर बनता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसी ट्रांसफॉर्मेशन का क्लियर एविडेंस है और ये फ्यूचर में ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज में इंडिया की भूमिका को एक न्यू डायमेंशन में सेट करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए इंडिया ने न सिर्फ अपनी मिलिट्री मैच्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी को शोकेस किया, बल्कि एक स्ट्रांग और डिसाइसिव डिप्लोमेटिक मैसेज भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे दिया। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेस पर राफेल जैसे एडवांस एयर पावर का यूज और 100 से अधिक टेररिस्ट, खासकर हाई वैल्यू टारगेट्स का एलिमिनेशन ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्शन में नहीं, बल्कि थ्रेट सोर्स पर भी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। इस ऑपरेशन का जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट सीधे तौर पर इंडिया की पोजीशन को साउथ एशिया में एक रीजनल इन्फोर्सर के रूप में इस्टेब्लिश करता है। इंडिया अब सिर्फ सिक्योरिटी का कंज्यूमर नहीं, बल्कि सिक्योरिटी का प्रोवाइडर बनता जा रहा है, जो रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस को रीडिफाइन करेगा। साथ ही US F-35 के पॉसिबल डील के बैकड्रॉप में राफेल की इंगेजमेंट इंडिया की डिफेंस पॉलिसी को मल्टीपोलर बना रही है, जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। डिप्लोमेटिकली
इंडिया ने पाकिस्तानी ऑफिसर्स की प्रेजेंस वाले टेररिस्ट फ्यूनरल्स की डिटेल्स पब्लिक करने के लिए पाकिस्तान की डुअल पॉलिसी को एक्सपोज किया। इससे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की टेरर पर क्रेडिबिलिटी और वीक होगी, जबकि इंडिया की मॉरल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन स्ट्रांग होगी, स्पेशली यूएनएससी, एफएटीएफ और अमेरिकन यूरोपियन डिफेंस लॉबी में। ये डेवलपमेंट्स आने वाले टाइम में इंडिया को न सिर्फ डिफेंस ट्रेड में बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में एक डिसाइसिव पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस ऑपरेशन ने यह क्लियर कर दिया है कि इंडिया अब सिर्फ अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस में भी एक्टिव रोल निभाने के लिए रेडी है, और यही इंडिया की डिप्लोमेटिक डेप्थ और जियोपॉलिटिकल वेट का फ्यूचर शेप करेगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने किन पाकिस्तानी अधिकारियों के नाम सार्वजनिक किए? ए पर है जो आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, बी जो भारत में राजदूत हैं, सी जो संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, और डी जो एफएटीएफ के सदस्य हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।